फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। हमने 9th क्लास का मोशन चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। चलिए आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है इन अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है, उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। वो कॉन्स्टेंटली मूव करता जा रहा है विद दिस स्पीड। ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, नो चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अगर उसकी वेलोसिटी चेंज होना स्टार्ट हो जाए आफ्टर द 2 आवर, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो जाती है और वो 50 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है विद इन द 1 आवर। तो यहाँ पर जो चेंज आया है वेलोसिटी का, इस टर्म को मेज़र करने के लिए फिजिक्स में एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है, या इसको हम एक पर्टिकुलर नेम से मेज़र करते हैं, जिसको कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है कि हमारी वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, ये बताता है हमें। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन अब आप बता सकते हैं ना। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द rate of change in velocity, change is velocity, is called acceleration. acceleration हमारा एक्चुअल में होता क्या है कि हमारी वेलोसिटी में जब चेंज आता है तो उस सिचुएशन में वो जो टर्म निकल के आती है, हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है। जो हमारा एक्सेलरेशन है वो किस किस सिचुएशन में चेंज हो सकता है। देखिए, अगर कार मूव कर रही है स्ट्रेट पाथ पे, ठीक है, ये एग्जांपल मैंने आपको ऊपर भी दिया है कि अगर उसकी स्पीड वेलोसिटी चेंज होती जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, तो क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? यस, क्योंकि यहाँ पर हमारी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर वही ऑब्जेक्ट मान लीजिए इस पाथ पर मूव कर रहा है विद द कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। यहाँ पर भी उसकी स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी सॉरी, क्योंकि स्पीड तो हमें डायरेक्शन नहीं बताती है। और यहाँ पर भी उसकी वेलोसिटी कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर। तो क्या इस सिचुएशन में हमारा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, यस और नो? तो आंसर इज यस। अब आप कहेंगे क्यों, यहाँ पर तो वेलोसिटी हमारी 80 किलोमीटर पर आवर थी, बट हमारी वेलोसिटी होती क्या है? वेलोसिटी हमने पढ़ा था ना, वेलोसिटी हमारी थी क्या, स्पीड प्लस डायरेक्शन, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो एक्सेलरेशन कब कब मिल सकता है हमें, अगर सिर्फ स्पीड चेंज हो रही है तब भी चेंज इन वेलोसिटी मिलती है हमें, ठीक है। और अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तब भी वेलोसिटी में चेंज आता है और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, ठीक है। आई होप आपको एक्सेलरेशन का पता चल गया होगा। एक्सेलरेशन एक्चुअल में होता क्या है कि हमारी वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, ठीक है। चलिए अब टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, हमारा एक्सेलरेशन दो तरह से हो सकता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन
and non-uniform acceleration. Non-uniform acceleration. अब देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करते टाइम, मान लीजिए स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है, तो जो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है वो कैसा होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, कब बोलेंगे हम कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, इफ ए बॉडी मूव इन ए स्ट्रेट लाइन and velocity changes by equal magnitude in equal interval of time। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो वहां पे जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो अनइक्वल मैग्नीट्यूड, यानी कि वो जो पार्ट ट्रेवल कर रहा है वो कंटिन्यूअसली अनइक्वली चेंज होता जा रहा है। ठीक है, ए बॉडी इज सेट टू बी, इसको मैं पूरा लिख देती हूँ, आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी कंप्लीट कर लीजिएगा। ए बॉडी इज सेट टू बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बताइए मेरे को इसकी डेफिनेशन फटाफट। व्हेन इट्स मोशन along a straight line, या आप सीधा भी बोल सकते हैं when its velocity changes along a straight line and velocity changes unequal magnitude in equal interval of time, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब हमारी वेलोसिटी इक्वल मैग्नीट्यूड से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज होती जा रही है, और अनइक्वल एक्सेलरेशन जब हमारी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वहाँ पर टाइम सेम है और मैग्नीट्यूड अनइक्वल है। ठीक है, अब कुछ ज़रूरी बातें देख लीजिए एक्सेलरेशन से रिलेटेड, मैं यही बता देती हूँ आपको। जब भी हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, तो वहां पर जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा कैसा मिलेगा, हमें पॉजिटिव। ठीक है, जब भी हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ऐसे सिचुएशन में हमें कैसा मिलेगा, नेगेटिव। अगर हम डिक्रीज एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोलते हैं, रिटार्डेशन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि हमारी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर हमारा ये भी बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन डिक्रीज है, इट मीन्स हमारी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, उस सिचुएशन में जो हमारा एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव आता है और उसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। ठीक है, अब यूनिट देख लेते हैं एक्सेलरेशन की, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बताइए। अब आपको पता है एक्सेलरेशन, अभी हमने डेफिनेशन में क्या किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, v माइनस यू अपॉन टी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अगर हम इसकी यूनिट निकालें तो चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है हमारी, मीटर पर सेकेंड,
और टाइम की सेकंड, तो हमारी एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, when will you say a body is in uniform acceleration और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? यह भी मैंने आपको करवाया था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर हावर टू 60 किलोमीटर पर हावर इन 5 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। आपको क्या कहा है कि एक बस अपनी स्पीड डिक्रीज कर रही है। ठीक है, पहले उसकी स्पीड थी 80 किलोमीटर पर हावर, डिक्रीज होने के बाद उसकी स्पीड हो जाती है 60 किलोमीटर पर हावर, और उसकी स्पीड कितने टाइम में डिक्रीज कर रही है, वो 5 सेकंड में। तो आपको इसके लिए एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, इनिशियल स्पीड उसकी क्या है, 80 किलोमीटर पर हावर, यानी कि u 80 किलोमीटर पर हावर को आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए और हावर को सेकंड में चेंज करने के लिए से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट करके ये आपका आ जाएगा 200/9 मीटर पर सेकंड। अब आप उसकी फाइनल वेलोसिटी कहाँ कितनी हो गई है, उसकी स्पीड डिक्रीज होके 60 किलोमीटर पर हावर। अब इसको निकालिए, ये आपके पास कितना आ गया, सॉरी 150 ठीक है। अब एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर्मूला यूज करेंगे हम। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। आपके पास अब देखिए क्या क्या है, v है, u है, at नहीं है। वैसे आप दूसरी इक्वेशन, दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, मैं उससे भी बता दूंगी आपको। अभी आप इस फॉर्मूले से अगर a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, v माइनस यू अपॉन टी, और वैसे भी हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यही होता है। तो वैल्यू पुट कीजिए, आपके पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, जब आप इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 9 एलसीएम लेके, ये आपके पास आएगा माइनस के 50/9 इंटू 5 माइनस के 10/9, और हमारा आंसर आ जाएगा -1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है एक्सेलरेशन की वो नेगेटिव में आई है। इट मीन्स यहाँ पर क्या शो हो रहा है, एक्सेलरेशन इन रिटार्डेशन, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ना। तो हमारा एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट और याद रख लेना कि जैसे जैसे वेलोसिटी डिक्रीज होगी वहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन है वो भी डिक्रीज होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्पीड है स्टार्ट करती है, तो यहाँ पर जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या है, 0 किलोमीटर पर हावर। फिर वो चलना स्टार्ट कर देती है, फिर उसकी स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, तो आपको टाइम दे रखा है 10 मिनट। ठीक है, पहले आप इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 40 किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम 1000 अपॉन दिस, ठीक है, और इसको 10 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है,
हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो फॉर्मूला लगाइए, यू वी माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टी। यहाँ पर आपके पास वी कितना है, दिस, इसको कैंसिल आउट करके हमारी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो -0 यहाँ से करोगे इसको 600, जब आप इसको सोल्व करोगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब जब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक accelerate in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? यहाँ पे वो आपको क्या कह रहा है कि वो रेस्ट से स्टार्ट होती है और किस एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, 3 मीटर पर सेकेंड से, और टाइम आपको कितना दिया गया है, 8 सेकेंड। तो आपको डिस्टेंस निकालना है। देखिए u आपके पास क्या है, 0, ए आपको कितना दे रखा है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना है, 8 सेकेंड। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस निकालना है। इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला लगाइए। इक्वेशन ऑफ मोशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कैसे निकालते हैं। अभी फिलहाल आप इस क्वेश्चन के लिए वैल्यू पुट कर लीजिए। यहाँ पे u की वैल्यू हमारी कितनी है, 0, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, टाइम 8 सेकेंड, 1/2 एक्सेलरेशन 3 और 8 स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 96 मीटर, यानी कि वो 8 सेकेंड में 96 मीटर उसने ट्रैवल किया है। इतना टाइम लिया है बोट ने, 8 सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, फिर कीजिएगा।